पैसे से हुस्न और खूबसूरती खरीदने वाली 10 पाकिस्तानी अदाकाराएं। दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, मगर आज के इस जदीद दौर में साइंस ने इतनी तरक्की जरूर कर ली है कि प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेकर आप अपने बदनुमा चेहरे को पहले से ज्यादा बेहतर या खूबसूरत भी बना सकते हैं। दुनिया भर के मशहूर सितारे और अमीर लोग किसी न किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने चेहरे को खूबसूरत और जवान बना रहे हैं। चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैसे लगाकर अपने टेढ़े दांतों को सीधे कर रहा हो या फिर मशहूर अदाकारा आयशा ताकिया अपने होठों को खूबसूरत बनाने के चक्कर में तबाह कर रही हो। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी से आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल सकती है और इन्फो अब की आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही पाकिस्तानी अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेकर पैसे से शोहरत के साथ साथ खूबसूरती भी खरीदने की कोशिश की है। दोस्तों इन लोगों में कितनी ही ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने मकसद को पा लिया, यानी कि खूबसूरती हासिल कर ली, और कितनी शख्सियात ने अपने चेहरे को बर्बाद कर लिया। ये तमाम हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। नंबर 1 नादिया हुसैन। दोस्तों पैसे से खूबसूरती खरीदने वाली अदाकाराओं की लिस्ट में पहले नंबर पर हमारे पास मशहूर अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन आती हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती को इम्प्रूव करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। ताहम सर्जरी के बाद इनकी शक्ल पहले से काफी ज्यादा बदतर हो चुकी है और इनके मोटे मोटे होंठ और बद्दी सूरत की वजह से इनको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है, यानी कि इनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों अफसोस की बात यह है कि बोटॉक्स के इंजेक्शन बार बार लगवाने की वजह से इनका चेहरा पहले के मुकाबले में टेढ़ा होने लगा है। दोस्तों याद रहे कि प्लास्टिक सर्जरी की सबसे छोटी फॉर्म बोटॉक्स के इंजेक्शन है, जिन्हें लगवाने से आपके चेहरे से झुर्रियां और बुढ़ापा धीरे धीरे गायब हो जाता है। आज नादिया हुसैन को दूर से देखकर ये लगता है कि इनके चेहरे पर कुछ न कुछ तो जरूर फेक काम किया गया है। तकरीबन 6 फुट कद की मालिक नादिया हुसैन पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन मॉडल्स में से एक है, जिन पहली सुपर मॉडल होने का एजाज भी हासिल है। और नादिया हुसैन मॉडल होने के साथ साथ वो एक एक्ट्रेस, एक होस्ट, एक बिजनेस वुमेन, एक फैशन डिजाइनर, एक स्विमर, सुपर मॉडल, डेंटिस्ट, ब्यूटी इंस्ट्रक्टर और हत्ता के एक एयरप्लेन पायलट भी हैं। नादिया हुसैन ने अपने ए लेवल की स्टडी के दौरान ही मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी और उन्होंने साल 2000 में सबसे पहले लखानी सिल्क मिल्स की विंटर कलेक्शन के लिए मॉडलिंग की थी। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने ड्रामे इश्क जुनून, दीवानगी, लेडीज बार, माने ना ये दिल, उमर दादी और घर वाले के अलावा और बहुत से ड्रामों और फिल्मों में काम किया है। और साल 2003 में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आतिफ खान से शादी कर ली थी और आज ये माशाल्लाह 4 बच्चों की माँ भी हैं। नंबर 2 नीलम मुनीर। दोस्तों नीलम मुनीर पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और दिलकश अदाकाराओं में से एक है, जो कि एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों ही मैदानों में काफी कामयाब है। नीलम मुनीर कुदरती तौर पर एक परी चेहरे वाली और गोरी रंगत वाली अदाकारा थी, मगर फिर भी उन्होंने अपनी स्किन और होंठों की प्लास्टिक सर्जरी से बेहतर बनाने में ही आफियत जानी। दोस्तों और भी बहुत सी अदाकाराओं की तरह नीलम मुनीर ने भी अपने होंठों को लिप फिलर्स के जरिए बेहतर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों लिप फिलर भी एक छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिसमें आपके होंठों में आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक भरा जाता है, जिससे आपके दुबले पतले होंठ भी भरे भरे और खूबसूरत दिखते हैं। इस सर्जरी के बाद अब नीलम मुनीर के होंठ पहले से कई ज्यादा बेहतर नजर आते हैं और सर्जरी की वजह से वो खुशकिस्मती से और भी ज्यादा दिलकश हो चुकी है। 32 साल नीलम मुनीर ने साल 2008 के दौरान ड्रामा सीरियल अभी अभी से अपने कैरियर का आगाज किया था और वो पाकिस्तान की मशहूर फिल्मों में कामयाबी हासिल कर चुकी है, जिनमें छुपन छुपाई, रॉन्ग नंबर 2, काफ कंगना और चक्कर मूवी में रोल अदा कर चुकी हैं। और साल 2008 से लेकर अब तक वो दर्जनों ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। दोस्तों रंग लागा इनका सबसे मशहूर ड्रामा था, जिसमें वो फैसल कुरैशी के साथ नजर आई थी। इस ड्रामे में उन्होंने एक ऐसी नौजवान लड़की का रोल अदा किया था जिसमें वो अपने शौहर को छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग जाती है। ताहम हकीकत में उन्होंने कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी लड़के मोहम्मद राशिद से शादी कर ली है, जो कि दुबई में एक बड़ा बिजनेस संभालते हैं। दोस्तों अगर आप नीलम मुनीर की जिंदगी पर एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पहले से ही हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 3 सारा लोरैन। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर सारा लोरैन आती हैं, जिनका असल नाम सारा हुसैन है, मगर वो मोनालिसा और सारा लोरैन के नामों से जानी जाती हैं। सारा हुसैन को मोनालिसा या सारा लोरैन बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ा था और इस तरह उन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपनी लुक्स को भी बदलने की कोशिश की, जिसके बाद उनके चेहरे की तमाम बदसूरतियां चली गईं। मोनालिसा पाकिस्तान की उन ज्यादातर अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत जाके भी बहुत ज्यादा नाम और कामयाबी समेटी है। दोस्तों इनका ताल्लुक कुवैत से है और 44 साल मोना ने पीटीवी के ड्रामा सीरियल जन्नत के साथ साथ और बहुत से ड्रामों में काम करना शुरू किया था। इस तरह वो आज पाकिस्तान के साथ साथ भारत दोनों ममालिक के फिल्मों, ड्रामों और टेलीफिल्म में भी काम कर चुकी हैं। साल 2010 में उन्होंने पूजा भट्ट की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म का जारे में अदाकारी की, जिसमें उनके साथ हिमेश रेशमिया हीरो थे।
और ये उनकी पहली डेब्यू फिल्म भी थी और इनकी दूसरी भारतीय फिल्मों में मर्डर 3, फ्रॉड, सैया, इश्क, क्लिक और बरखा शामिल है। दोस्तों मोनालिसा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कामयाब अदाकारा भी समझी जाती है, जो कि हर रूप में की वजह से काफी मशहूर भी हैं। नंबर 4, गना अली रजा। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम गना अली रजा का आता है, जो कि पाकिस्तान की एक और खूबरू अदाकारा है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर लिया। और दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपके ज़हन में किसी और सेलिब्रिटी का भी नाम आता है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे लिखकर शेयर जरूर करें। दोस्तों गना अली पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बोल्ड अदाकाराओं में से भी एक समझी जाती हैं, जो कि खुले तौर पर पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों की सपोर्टर भी हैं और इनकी मशहूर तरीन फिल्म इसी मौजू पर बनाई गई थी। गना अली की सबसे मशहूर तरीन फिल्मों में रंग रेजा, मान जाओ ना और काफ कंगना शामिल हैं और इनके सबसे मशहूर पाकिस्तानी ड्रामों में हानिया, छोटी छोटी बातें, ड्रामा सीरियल भूल, ड्रामा सीरियल दिल रुबा और शराब शामिल हैं। नंबर 5, अलीज़े शाह। दोस्तों हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर मशहूर अदाकारा अलीज़े शाह आती हैं और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। दोस्तों कम उम्र अदाकारा अलीज़े शाह को हमारे इस लिस्ट पर देखकर आप में से बहुत से दोस्तों को हैरत जरूर हुई होगी। अलीज़े शाह पाकिस्तान की एक और नई अदाकारा हैं जो कि 2024 में अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी बेगैरती की वजह से सोशल मीडिया पर मकबूल रहती हैं। तो हम दोस्तों आप सबको ये बात जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 24 साल की उम्र में अलीज़े शाह ने भी अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए और अपनी खूबसूरती को बूस्ट करने के लिए सर्जरी का सहारा ले लिया है। आज अलीज़े शाह पाकिस्तान के सबसे मशहूर ड्रामे अहद वफा में दुआ के रोल की वजह से काफी मशहूर हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज उर्दू टेलीविजन ड्रामा सीरियल छोटी सी जिंदगी में अलीना का रोल अदा करके शुरू किया था। इसके बाद इश्क तमाशा में पलवशा का रोल इनकी वजह शोहरत बनी, जिनकी वजह से उन्हें हम टीवी अवार्ड में बेस्ट टीवी सेंसेशन का अवार्ड भी मिला। साल 2021 में अलीज़े शाह ने गुलकारी में भी कदम रख लिया था और उन्होंने पंजाबी सॉन्ग बदनामिया मशहूर गुलकार साहिर अली बग्गा के साथ गाया था। दोस्तों इस गाने की ऑफिशियल वीडियो में उन्होंने एक छोटा सा टैंक टॉप या कमीज पहनी हुई थी, जिनकी वजह से उन्हें काफी बदनामी भी मिली। दोस्तों अलीज़े शाह ने भी प्लास्टिक सर्जरी से अपनी खूबसूरती को मजीद बिगाड़ लिया है और आज वो पहले से ज्यादा बदसूरत दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस उनके खिलाफ ही बोलते दिखाई देते हैं। नंबर 6, हानिया आमिर। दोस्तों हानिया आमिर पाकिस्तान की एक और मॉडल और खूबरू अदाकारा हैं जो कि अपनी नकली खूबसूरती की वजह से अंडर द ब्लेड जा चुकी हैं। हाल ही में हानिया आमिर की चंद तस्वीर वायरल हुई थी, जिनको देखकर लगता है कि उन्होंने भी लिप फिलर का सहारा लेकर अपने होठों को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। आज दोस्तों हानिया आमिर का नाम कोई भारतीय गुलकार बादशाह तो कोई भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ के साथ जोड़ रहा है। दोस्तों हानिया आमिर आज पहले से ज्यादा पुरकशिश और चार्मिंग नजर आ रही हैं, मगर उनके मोटे होंठ काफी दूर से ही पहचाने जाते हैं। हानिया आमिर आज शायद पाकिस्तान की वो अदाकारा भी हैं जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स गर्ल्स के हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव भी रहती हैं और शायद यही वजह है कि वो आज पूरे मुल्क के अंदर काफी मशहूर और खूबसूरत समझी जाती हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि हानिया आमिर फास्ट यूनिवर्सिटी की तालबा भी रह चुकी हैं और वो 2015 में यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने कॉमेडी फिल्म जुनून में एक रोल के साथ अपने कैरियर का आगाज किया था। हानिया आमिर आज पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी समझी जाती हैं। चाहे मोबाइल फोन का एड हो या फिर टैक्सी का एड, इनको तमाम एड्स ही मिल रहे हैं और ये करोड़ों कमा रही हैं। दोस्तों हानिया आमिर की सबसे मशहूर तरीन फिल्मों में नामालूम अफराद, बैंड तो बजेगा, परवाज है जुनून, लॉर्ड वेडिंग और सुपरस्टार भी शामिल है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चले कि वो 3 दफा हम स्टाइल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। नंबर 7, सादिया इमाम। दोस्तों सादिया इमाम सन 1990 से 2010 के दौरान पाकिस्तान की मशहूर तरीन ड्रामा एक्ट्रेस रह चुकी हैं। ताहम अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ काफी ज्यादा कामयाबी हासिल करने के बावजूद सादिया इमाम ने उम्र बढ़ने के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी करवाना ही मुनासिब समझा। दोस्तों सादिया इमाम ने इतनी ज्यादा सर्जरियां करवाई हैं कि अब वो पहचानी ही नहीं जाती और अब तो लोग उनके एक कार्टून का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी एक दो धारी तलवार है जो को आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बना सकती है और बहुत ज्यादा पहले से बदसूरत भी कर सकती है। ताहम सादिया इमाम को खुद ये लगता है कि अब वो पहले से कई ज्यादा जवान नजर आने लगी हैं, मगर सच्चाई इसके बरअक्स है। अपने एक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने बहुत से कमर्शियल ड्रामाज और म्यूजिक वीडियो में भी काम करके कामयाबी हासिल की है और आज वो समा टीवी के शो समा के मेहमान में होस्टिंग करती हैं। नंबर 8, माहिरा खान। दोस्तों पैसे लगाकर खूबसूरती खरीदने वाली अदाकाराओं की लिस्ट में माहिरा खान का नाम देखकर आप में से बहुत से लोग हैरान जरूर हुए होंगे, मगर दोस्तों माहिरा खान जो कि पाकिस्तान की एक और खूबरू अदाकारा हैं, अब नकली खूबसूरती की खातिर सर्जरी भी करवा
मरवा चुकी हैं। माहिरा खान ने अपने होंठों में लिप फिलर के जरिए प्लास्टिक मरवाकर बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। वो पाकिस्तान की एक बहुत ही टैलेंटेड ड्रामा एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस और वीजे भी हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि माहिरा खान माजी में चाइल्ड स्टार भी रह चुकी हैं और उन्होंने अपने कैरियर सिर्फ 4 साल की उम्र में शुरू किया था। वो पीटीवी, इंडस टीवी, हम टीवी, ARY टीवी, TV1 और जियो टीवी सभी पर काम कर चुकी हैं। माहिरा खान ने अपने कैरियर का आगाज हिट टीवी सीरियल जैसे जानते नहीं से साल 2004 से किया था। तब से लेकर अब तक उन्होंने दर्जनों ड्रामों और टेलीफिल्म्स में भी काम किया है और इनकी मशहूर तरीन ड्रामों में एहरामे जुनून, ड्रामा सीरियल जलन, बेवफा, मशहूर ड्रामा सीरियल बुलबुले और कदम कदम इश्क भी शामिल है। हम सफर इनका सबसे मशहूर ड्रामा था जिसमें वो फवाद खान के साथ नजर आई थी। और आप सब ये बात जानते होंगे कि उन्होंने भारत जाकर किंग खान शाहरुख खान के साथ इनकी मशहूर फिल्म रईस में भी काम किया है। नंबर 9 निदा यासर। दोस्तों 51 साल निदा यासर पाकिस्तान की एक और ऐसी खूबसूरत अदाकारा हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले चुकी हैं। इस बात का सबूत ये है कि वक्त गुजरता जा रहा है और निदा यासर पिछले कई सालों से अपना प्रोग्राम करती आ रही हैं, मगर वो बूढ़े होने की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही। निदा यासर की गुड लुक्स बढ़ती जा रही हैं और जवानी की दिनों से और भी ज्यादा वो ग्लैमरस नजर आती हैं। निदा यासर अदाकारी में तो नहीं चल सकी मगर एक बेहतरीन टेलीविजन होस्ट और एक बिजनेस वूमेन जरूर बन गई हैं, जिनका अपना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान साल 2011 से पाकिस्तान भर में खवातीन का सबसे मशहूर प्रोग्राम समझा जाता है। दोस्तों निदा यासर की एक और वजह इनकी बेवकूफ़ी है और इनके बेतुके सवालात भी हैं और इनकी कम अकली की वजह से आए दिन इन पर मीम्स भी बनते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की कुछ ऐसी अदाकाराएं जिन्होंने नकली खूबसूरती की वजह से शोहरत हासिल की है और अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रो कर लिया है। तो अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।